मैं सऊदी किंग सलमान दुनिया में कहीं भी सफर करते हैं तो उनके साथ उनके 800 नौकर भी साथ ही जाते हैं, जिसमें से 150 तो उनके प्राइवेट शेफ है ना। सचिन दुनिया के सबसे अहम लोग जब भी कहीं ट्रैवल करते हैं तो उनके साथ एक पूरी आर्मी भी सफर करती है। जैसा कि अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जब भी कहीं ट्रैवल करते हैं तो उनके साथ उनका मोटरकेड, उनका जहाज और उनके बॉडीगार्ड के साथ साथ सीक्रेट सर्विस के ऑफिसर्स भी ट्रैवल करते हैं, जो दुनिया के किसी भी कोने में प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स को खतरे से महफूज रखे हैं। अगर प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स के अलावा कोई और शख्स सफर के दौरान इस तरह का प्रोटोकॉल एंजॉय करता है तो वह है सऊदी किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज। दुनिया की तमाम सल्तनतों में सबसे अहम तक के बादशाह सलमान बिन अब्दुल अजीज मुश्तरका तौर पर 1.4 ट्रिलियन डॉलर यानी 1,50,00,000 क्यों के मालिक है। कि सलमान दुनिया में कहीं भी ट्रैवल करते हैं तो पूरी दुनिया को पता चलता है कि वाकई कोई ट्रैवल कर रहा है, कि सलमान को दुनिया के किसी भी कोने में एक किसी भी किस्म की तकलीफ का सामना ना करना पड़े। इसलिए उनके साथ दर्जनों हवाई जहाज, उनके अपने सर्वेंट्स ऑफ फैमिली मेंबर्स और हत्या के उनके प्रोटोकॉल की गाड़ियां भी किंग सलमान के साथ ही सफर करती हैं। मार्च 2017 में सऊदी किंग का प्राइवेट बोइंग 7447 इंडोनेशिया में 900 टूर के लिए लैंड हुआ। ये सऊदी किंग का पिछले 6 सालों में इंडोनेशिया का पहला डिप्लोमेटिक टूर और था। यह टूर और पूरी दुनिया में न्यूज हेडलाइंस का मरकज बन गया कि नए सलमान के पास 2 बोइंग 747 के अलावा एक बोइंग 775922, एक 7773, बोइंग 787 वर्सेस भी मौजूद है, जो सिर्फ अकेले लेकिन सलमान के सफर के लिए है कि उनके बेटे MB यानी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और दूसरे फैमिली मेंबर्स के पास अपने अपने अलग तैयार है मौजूद है बोइंग 747। एक ऐसा कमर्शियल तैयार है जिसमें एक ही वक्त में 600 लोग सफर कर सकते हैं, लेकिन सलमान के अकेले के लिए यह पूरा बोइंग 747 तैयार किया जाता है, जो किसी महल से कम नहीं होता, क्योंकि इस तैयार है में सीट्स नहीं बल्कि लग्जरी बेडरूम, कॉन्फ्रेंस रूम, पायलट, डाइनिंग एरिया, सीटिंग एरिया और किचन भी फिट किया गया है। कुल मिलाकर बात की जाए तो किंग सलमान को सफर के दौरान बिल्कुल भी महसूस नहीं होता कि वह अपने महल में है या हवाई जहाज में, क्योंकि उनके तमाम प्लेन किसी भी महल से कम नहीं लगेगी। की बात की जाए तो एक आम आदमी हवाई जहाज में सफर के दौरान मुश्किल से 20 किलो का लगीज गहरी करता है, लेकिन सलमान तो आखिर किन है। उन्होंने अपने इंडोनेशिया के टूर पर 506 टन का लगे कैरी किया। जी हाँ, पूरे 5,06,000 के 100 ग्राम, जिसमें उनकी 2 प्राइवेट ने मुझे इन और जहाज से उतरने के लिए एक गोल्ड प्लेटेड एस्केलेटर भी शामिल था। यह आलीशान लगेज उसी एयरक्राफ्ट में नहीं आया जिसमें वह खुद सवार थे, बल्कि यह लगेज साथ अलग अलग एक तरफ में इंडोनेशिया ट्रांसपोर्ट किया गया था, जो किंग के जहाज के आगे पीछे थे। लेकिन सलमान के अलावा मस्जिद 1500 लोग भी सऊदी से इंडोनेशिया आए थे, जिसके लिए अलग से 36 एयरक्राफ्ट अरेंज किए गए थे। लेकिन सलमान ने अपने इंडोनेशिया टूर पर ऐशो आराम और शाहाना लाइफस्टाइल के सारे रिकॉर्ड ही तोड़ डाले। कंपनी ने यह सारा सामान सऊदी से इंडोनेशिया ट्रांसपोर्ट किया था। उनके मुताबिक इस सारे अमल में उन्होंने 570 वर्कर्स की मदद हासिल की और इतने कम टाइम पर यह कार को पार्किंग के साथ ही इंडोनेशिया ट्रांसपोर्ट किया। सऊदी किंग के शहंशाह सफर की यह कोई पहली दाता नहीं थी। उनके जापान के सिर्फ 4 दिन के टूर के लिए सऊदी अरब से 2 गोल्ड एस्केलेटर्स, 10 एयरक्राफ्ट और 100 लिमोजिन कार जैकिंग सलमान के साथ जापान गई थी। और जापान में रिहाइश के लिए एक्टिंग सलमान और उनकी पूरी टीम के लिए टोपियों के सबसे बेहतरीन होटल्स में 1200 लग्जरी सर्विस बुक करवाए गए थे। चंद 5 स्टार होटल्स को तो पूरा ही खाली करवाकर उन्हें सिर्फ किंग सलमान के लोग और रिश्तेदारों को रहलाया गया था। लेकिन सलमान के फ्रांस के टूर पर भी तकरीबन 400 लग्जरी कार उनके प्रोटोकॉल के लिए हायर की गई थी। इतना ज्यादा प्रोटोकॉल तो प्रेसिडेंट्स को भी नहीं मिला करता। रशियन प्रेसिडेंट विलेट मियर पोर्टेस्ट,
जो दुनिया के सबसे महफूज स्तरीय इंसान समझे जाते हैं। जब किंग सलमान रसिया उनसे मिलने गए तो वह अपने साथ 1000 किलोग्राम खाना भी साथ ले गए थे। न सिर्फ इतना, बल्कि उनके साथ ही फर्नीचर और कारपेट्स भी सऊदी से लाए गए थे। जबकि सलमान की रॉयल्टी मॉस्को शहर में आई तो शहर के दो सबसे बड़े होटल्स को खाली करवा लिया गया। जिन लोगों की पहले से बुकिंग मौजूद थी उनको भी कैंसिल करवा के किंग और उनकी टीम को बाहर लाया गया। सिर्फ 4 रातों के स्ट्रिपर किंग सलमान के $3 मिलियन यानी 22 करोड़ रुपए खर्च हो गए, जो उन्होंने आंख बंद करके दे दिए। किंग सलमान जहां जाते हैं वहां अपना पूरा महल अपने साथ ले जाने की वजह से खासे मशहूर हैं। इतना ज्यादा खर्चा और तामझाम करने के बावजूद भी किंग सलमान का गोल्डन एस्लेटर जहाज से उतरने के दौरान पूरे मीडिया के सामने ही खराब हो गया, जिसकी वजह से 1 इंच सलमान को काफी शर्मिंदगी का सामना भी करना पड़ा। लेकिन बिलाखिर उनको अपनी टांगों की मदद से ही बकाया। सीढ़ियां उतरना पड़ी। 2014 में जब किंग सलमान अमेरिकन प्रेसिडेंट बराक ओबामा से मिलने गए तो उस स्ट्रिप पर भी वह हल्के ना पड़े। वॉशिंगटन डीसी के मशहूर फोर सीजन्स होटल के तमाम 222 के 222 कमरे न सिर्फ बुक करवा लिए गए थे, बल्कि पूरे होटल को एक ही झटके में महल बना दिया गया था। कि नए सलमान के वॉशिंगटन डीसी पहुंचने से ही फोर सीजन्स होटल को पूरा गोल्डन कर दिया था। सऊदी से खास गोल्डन सामान मंगवाया गया, जिसमें गोल्डन फर्नीचर, कारपेट, ग्लैमर्स, बेडशीट्स, गोल्डन चेयर और हत्या के गोल्डन हैट्रिक भी सऊदी से मंगवाए गए। बात यहां तक पहुंच गई थी कि होटल की पार्किंग में भी रेड कारपेट बिछाए गए थे, ताकि किंग सलमान को अपने पैर भी जमीन पर न रखने पड़े। ये तो हुई सऊदी किंग की दास्तान। अपने बाप के रास्ते पर चलते हुए सऊदी प्रिंस भी किसी से कम नहीं। जब प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान लॉस एंजलिस गए तो उन्होंने भी फोर सीजन्स होटल के पूरे 250 स्वीट्स बुक करवा लिए। न सिर्फ, बल्कि पूरे होटल को एडिलेड टेस्ट भी दे दिया गया। ब्लॉक लाइट्स लेकर होटल का मेनू तक तब्दील करवा दिया गया था, और वह भी सिर्फ चंद रातों की खातिर। इस पूरे तामझाम में मोहम्मद बिन सलमान के $2 मिलियन यानी 15 करोड़ रुपए खर्च हो गए। लेकिन हैरत की बात यह थी कि मोहम्मद बिन सलमान खुद एक भी राहत इसमें नहीं रहे, बल्कि उन्होंने अपने लिए एक अलग प्राइवेट पैलेस बुक करवाया था। ये पूरे 285 स्वीट का होटल सिर्फ उनके साथ आई टीम के लिए बुक करवाया गया था। और ये 285 टूर भी मोहम्मद बिन सलमान की दौलत की नुमाइश का पहला टूर और नहीं था। 2014 में भी एक ऐसा ही टूर क्राउन प्रिंस ने मालदीव का किया था, जब उनके लिए पूरे 3 आइलैंड्स बुक करवाए गए थे। वहां तशरीफ लाने के लिए मोहम्मद बिन सलमान एक प्राइवेट यॉट में सवार थे, जिसके आसपास उनके बॉडीगार्ड की एक आर्मी भी मौजूद थी। मालदीव के 299 आयरलैंड पर क्राउन प्रिंस और उनके खास लोगों के अलावा किसी और को भटकने की भी इजाजत नहीं थी। इस अवसर पर मोहम्मद बिन सलमान के $30 मिलियन यानी 225 करोड़ रुपयों का खर्चा हुआ। नाजरीन, जाते जाते आपको यह भी बताते चलें कि सलमान बिन अब्दुल अजीज ने 2015 में जब फ्रांस का दौरा किया था तो वहां 1 लाख लोगों ने किंग सलमान के खिलाफ एहतजाज किया, क्योंकि फ्रांस के बीच पर जहां मुसलमान का अमला मौजूद था उसको पब्लिक के लिए बंद कर दिया गया था, और पब्लिक बीच पर सिर्फ किंग सलमान के उतरने के लिए लेटर स्टॉल करवाए गए थे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें।